लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अच्छे दिन आएंगे की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने ये बता दिया है कि किसी के अच्छे दिन जो है वो आए या ना आए, लेकिन बीजेपी नेताओं और उनकी पार्टी के लोगों के जो अच्छे दिन हैं वो वाकई में आ गए हैं। इन्हें सत्ता में आने के बाद जो है वो एक तरह से देखा जाए तो खुली छूट दे दी गई है कि जो मन में आए आप कीजिए, क्योंकि सरकार हमारी ही है। और रोज रोज नए कारनामे जो है वो भी निकलकर सामने आते जा रहे हैं। और आज भी नया कारनामा निकल कर आया है। मामला यूपी से आया है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की किताबें जो है वो मिली है। तो ये किताबें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थी। और बता दें कि इस कार्रवाई में 6 प्रिंटिंग मशीनें भी मिली है। और साथ ही आरोप है कि बीजेपी नेता एनसीईआरटी की नकली किताबों की जो है वो छपाई कर रहे थे। इसके साथ ही मेरठ से इन किताबों की सप्लाई जो है वो, ये नकली किताब जो छापे जा रहे थे वो कई दूसरे राज्यों में इसका सप्लाई हो रहा था। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसके सप्लाई हो रहे थे। और इसके अलावा यूपी के कई जिलों में भी ये नकली किताबें जो है वो धड़ल्ले से भेजी जा रही थी। तो जो एनसीईआरटी की किताबें मेरठ में बड़े पैमाने पर छापी जा रही थी, ये किताबें जब आर्मी स्कूल तक पहुंची तो गुपचुप तरीके से इसकी जांच आर्मी ने अपने स्तर से कराई। और इसके बाद पता चला कि ये किताबें मेरठ के परतापुर इलाके में छापी जा रही है। फिर आर्मी इंटेलिजेंस ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई। और क्योंकि मामला जो है वो सिविल पुलिस का था, इसलिए इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी जो है वो एसटीएफ को दी गई। एसटीएफ ने भी किताबों का फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए जाल बिछाया और फिर मेरठ पुलिस के सहयोग से प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारकर 35 करोड़ रुपए की फर्जी एनसीईआरटी की किताबों का जो जखीरा है वो आखिरकार उन्होंने बरामद कर लिया। और जब प्रिंटिंग प्रेस में सीओ और एसटीएफ ने छापेमारी की थी, तब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान वहां पर बीजेपी नेता और प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक थे वो वहां मौजूद थे। वो बीजेपी का झंडा लगा क्रेटा गाड़ी में बैठकर बड़े इत्मीनान से वहां से फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का झंडा लगा होने के कारण पुलिस ने भी कार को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब देखिए, इसे कहते हैं सत्ता का धौंस और डर भी, जिसकी वजह से इन्हें बड़े ही आराम से छोड़ दिया गया और वो वहां से ऐसे कारनामे करके भी निकल गए। खैर, इन सब के बाद ये बताया गया कि जिस समय एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की, उस दौरान वहां काम चल रहा था। सभी प्रिंटिंग प्रेस मशीनें जो है वहां चालू थी और किताबों की छपाई जो है, उनकी बाइंडिंग का जो काम है वो भी चल रहा था आराम से। तब एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। तो देखिए, जिनको लेना चाहिए था उनको लिया नहीं गया, बाकी कारीगर को उठा के ले आए। हालांकि इनके नाम पते जो भी है उन्हें नोट कर लिया गया और बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। तो भैया, ये बीजेपी की सरकार है। यहाँ लोग आए दिन किसी न किसी कांड में शामिल पाए जाते हैं। सिर्फ नकली और फर्जी किताबें ही नहीं, बल्कि ये लोग फर्जी खबर भी फैलाते हैं। ये सब बहुत ही आम बात है इन लोगों के लिए। ऐसे ही एक बार भाजपा नेता द्वारा एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया गया था, जो कि फर्जी था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी प्रमुख आशीष मर्केट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ी एक फर्जी खबर का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया था, जिसके बाद कई यूजर्स ने आशीष पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया। तो दरअसल उन्होंने एबीपी न्यूज चैनल को आधार बनाते हुए एक फर्जी खबर जो है वो अपने अकाउंट से शेयर किया था। एबीपी न्यूज के ब्रेकिंग नुमा दिखाई दे रहे फ्लैश में राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों का पक्षकार होने का दावा किया गया था। यही है वो स्क्रीनशॉट, आप देखिए, जिसे शेयर करते हुए भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ बता दें कि भाजपा नेता द्वारा एबीपी न्यूज का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, जो आप देख रहे हैं, वो फर्जी था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिमों से जुड़ा ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भाजपा नेता को उनके गलत ट्वीट की वजह से ट्रोल किए जाने पर उन्होंने ये विवादित ट्वीट जो है उसे डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा था कि क्या बात है, राहुल गांधी आ गए अपनी असलियत में। जिस फर्जी खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया उसमें लिखा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की है और उनकी ही रहेगी राहुल गांधी। तो यही नहीं,
कई ऐसे मामले जो है वो भरे पड़े हैं, आए दिन कुछ ना कुछ निकलकर सामने आती है। अगर बताने पे आ जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो बीजेपी सरकार में उनके लोगों की वाकई में जो अच्छे दिन है वो आ गए हैं। इन्हें खुली छूट मिल गई है कि जो दिल में आए करे। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट और फर्जी नेता और जो लोग हैं वो इन्हीं के पार्टी से मिलते हैं। तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी के जो नेता है और जो उनके लोग हैं उनकी वाकई में बल्ले बल्ले हो गई है कि वो आए दिन धड़ल्ले से जितने भी अवैध काम है, जितने भी फर्जी काम है, उन्हें धड़ल्ले से अंजाम देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उन पे ना कोई कार्रवाई की जाती है, ना किसी तरह के सवाल उनसे किए जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार इनकी है, जो मर्जी में आए ये कर सकते हैं क्योंकि इन्हें छूट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।